दोस्तों नमस्कार, हम हैं इस समय केशव जी के साथ जिन्हें चुना गया है ग्राम प्रधान के लिए और ग्राम का नाम है चमरावल, विकासखंड पिलाना, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से। तो दोस्तों चलिए हम इनसे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इन्हें चुन लिया गया है। अब जिम्मेदारी इन पे बहुत बड़ी आ गई है। अब ये जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, विकास के कार्य कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बधाई हो। जी धन्यवाद। आप इलेक्शन जीत गए हैं जी। सर ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा? नहीं, इलेक्शन तो मैंने पहले बीडीसी रहा मैं 2005 में। अच्छा जी। और 2010 में फिर प्रधानी का लड़ा जी, थोड़ी वोटों से हार गया जी। फिर 2015 में लड़ा और बहुत थोड़ी से हार गया, थोड़ी सा हार गया। लेकिन अब की बार सर प्रधान पद का इलेक्शन लड़ने के पीछे राजनीतिक कारण या गांव का विकास? गांव का विकास। इतना नुकसान करने के बाद पैसा गांव का विकास। गांव का विकास। तो तब से लगातार आप गांव के विकास में लगे यानी पहले भी करे, समाज सेवा में लगे। जी जी जी। सर तो गांव की जनता का इतना प्यार देने के पीछे वजह सेवा है या कुछ और है? नहीं, सेवा है। चलिए, जब आपको चुन लिया गया है अब, तो अब आप कौन से विकास के कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? बाकी फिर कामों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो गांव में पानी जो है जी, जो जल निकासी है, हाँ पे बहुत ज़्यादा निकासी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा थे। उसी करना चाह रहे हैं कि वहाँ बीमारी फैलने का भी डर है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसका वहाँ कुछ जमीन वमीन की दिक्कत है, पटवारी बुलाएंगे जी, डीएम से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे, कोई ना कुछ उसका निस्तारण। अभी निकासी कहाँ हो रही है? कहाँ जा रहा है? एक एससी है, एससी का खेत है, उसमें जा रहा, बहुत परेशान है बेचारा। तालाब वगैरह नहीं है गाँव में? तालाब तो है, लेकिन तालाब ऐसी जगह है उनमें पानी नहीं जाता। पानी नहीं जाता, तो अब आप निकासी के लिए क्या करेंगे फिर? तो वहाँ पैमाइश करवाएं, कहीं गाँव की बचत जो एलएमसी बोलते हैं, एलएमसी जो है उस कहीं पा जाए थोड़ी बहुत, वहाँ करवाएगा उसको, वहाँ करवाएंगे, वहाँ थोड़ा पानी निकल जाए। तालाबों की स्थिति क्या है सर यहाँ पर? तालाब की स्थिति तो यहाँ खस्ता है। कितने तालाब है यहाँ? वैसे हमारे यहाँ में 2 आते हैं। अच्छा जी। एक तो हमारे ये पड़ोस में ही है जी, ये गाँव की दक्षिण दिशा में पड़े है, ये ऊंची जमीन है। अच्छा जी। उसकी पोजीशन क्या है सर? वो ठीक ठाक है? बिल्कुल ना जी, बेकार है, उसमें कुछ सर। जैसे बाकी गांव में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, हाँ जी, तो मैं क्या समझूं कि आपके राज्य में तालाबों की स्थिति क्या रहेगी? हम सुधार करना चाह रहे हैं। उसकी बाउंड्री वॉल की जाएगी? हाँ, उसमें प्रस्ताव करेंगे, बाउंड्री वॉल सौंदर्यीकरण वगैरह किया जाएगा, उसकी सफाई की जाएगी। हाँ, ऐसा आप चमरावल के ग्राम एसओ से वादा कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए सर पेंशन कितनी है गांव में अभी? पेंशन में वृद्धा पेंशन मैंने अभी ली ही 83 पेंशन पाई। अच्छा, विधवा अलग है, विधवा अलग है, थोड़ा विकलांग है। पेंशन तो काफी होंगी जी, लेकिन कल परसों शपथ ली हमने। अच्छा, परसों शपथ ली है। हाँ, तो उसके बाद अभी थोड़ा अभी सेक्रेटरी को बोल रहा है जी, उसको दिखा भाई जी। तो यानी कि जो भी पेंशन के पात्र होंगे सभी की सभी पेंशन पात्र जो पात्र है बनेंगे उन्हें। जो पात्र है चमरावल में पेंशन के, आप उसमें विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनकी पेंशन जरूर बनेगी, ऐसा प्रधान जी का वादा है आपसे। ये काम जरूर करवा जाएगा। सर गांव में कोई खेल का मैदान है? गांव में खेल का मैदान कोई नहीं। तो इसकी तरफ कोई कदम है आपके मैनिफेस्टो में? है कोई खेल का मैदान? है तो सही, लेकिन जब जमीन नहीं तो जमीन नहीं है, क्योंकि हर गांव में नव युवकों की डिमांड आ रही खेल के मैदान की। हर गांव में आ रही, जितने गांव में भी हम जा रहे हैं जी। तो यहाँ संभव नहीं है खेल का मैदान बनना? नहीं संभव, तो देखो पंचायत के दौरे तो इतना पैसा होता नहीं होगा, मैं तो ये मानता हूँ, पर कोई ना कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं। मैं कहीं थोड़ा बहुत कुछ निकल जाए। हाँ, कुछ निकल जाए तो बनाया जा सकता है खेल का मैदान ना? नहीं, बनाया तो नहीं जा सकता फिलहाल, अभी पहले तैयारी करके जब बता सकते हैं। जी जी, मतलब अभी ऐसे कोई वादा नहीं है आपका कि खेल का मैदान का? नहीं, अभी वादे तो की तो बात नहीं है अभी। आज वादे करोगे तभी तो कल पूछेंगे आपसे। नहीं, जमीन हो तो हम वादे भी करें, जब जमीन दिखाई नहीं दे रही तो अभी उसके बारे में झूठे वादे नहीं करने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर साल भर बाद फिर जवाब देना पड़ेगा आपको इन बातों का। सर गांव में कुछ गरीब तबका जो लोग होते हैं जिनके घरों पे छतें नहीं है, हाँ, अब तक भी नहीं है? अब भी नहीं है। अब भी नहीं है। आपके शासनकाल में क्या होगा? हमारे यहाँ है तो थोड़ी स्थिति ऐसी, उन्हें सुधार, मकान बनवाओगे, उनका तो वादा हो जाएगा ना? उनका तो करवाते हैं, उनके सर पर छत आ जाएगी ना? हाँ, ऐसा कम है, वैसे जो है उन्हें जो है मतलब जो जिनको नीड है, जिनके घरों पर छत नहीं है, इस बार उनके घरों पर छतें आ जाएगी।
सबका अपना आशियाना होगा, ऐसा प्रधान जी का वादा है, उसे पूरा करेंगे। देखिए, खेल के मैदान की हमने बात की है, उसके लिए ज़मीन की प्रॉब्लम है। अगर कुछ अवेलेबल हो सका तो उसे कराएंगे, ऐसा वादा नहीं है। लेकिन सर सफाई में थोड़ा देख रहा हूँ, नालियाँ वगैरह, कूड़े वगैरह, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी गांव में आ रही है जी। तो क्या सफाई कर्मचारी काम नहीं करते क्या? सफाई कर्मचारी करे तो हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी है गांव में जी। तो गांव बड़ा है जी, थोड़ा गंदगी भी आप एक की और डिमांड कर अभी करेंगे, अभी बताया आपको। और मैंने देखा सर गांव में 15 दिन में आता है सफाई कर्मचारी। ना ऐसी तो बात नहीं है, तो मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी गांव में देखा। पहले भी मैं सफाई कर्मी से, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है उसका, मैं तो पहले करवाया करा है आस पास में। अब सफाई कर्मी लगातार आता रहेगा, सफाई लगा काम करेगा, क्योंकि अब तक सब नहीं करते थे। हमने जितने गाँव में देखा है, कभी 10 दिन में आ रहा है, कभी 15 दिन में, अगर महीना नहीं आ रहा है तो गंदगी के ढेर पड़े रहते थे। जी जी, आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा? नहीं ना, सफाई कर्मी सबसे पहले सफाई कर्मी आएगा कि देखो सफाई नहीं होगी तो बीमारी फैलेगी, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ मन नहीं रहेगा। सारी चीजें सर स्वस्थ से डिपेंड करती हैं, तभी स्वस्थ भारत का नारा भी दिया जा रहा है। तो हम केशव जी के शासन काल में समझे कि स्वस्थ पे पूरा ध्यान, बिल्कुल पूरा सफाई पूरा है, और काम जो प्राथमिकता काम को ज्यादा, ये नहीं है कि भाई हम इसमें से कि कल कर देंगे। अगर जैसे भी आओगे, सफाई तो 100% रहेगी। सफाई को तो बहुत गौर दे रहे हैं जी। देखिए, जो अब तक सफाई का था उसे आप भूल जाइए। इनके शासनकाल में सफाई कर्मी काम करेगा आकर, और सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो गंदगी है, नाली वगैरह की है, कूड़े वगैरह की, उसमें पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर कई गांव में लाइब्रेरी की डिमांड की जा रही है, क्या गांव में कोई लाइब्रेरी है? अभी तो नहीं है, आगे की संभावना समझ सकते हैं? हाँ, हम एक विचार रख रहे हैं कि हमारे पंचायत घर है, वहाँ एक लाइब्रेरी अब तक नहीं थी। नहीं अजी, नाम भी नहीं था। हाँ। तो हम समझे 1-2 साल में संभव हो सकता है। हाँ, प्रयास करेंगे। लाइब्रेरी का भी प्रयास किया जाएगा। पंचायत घर में लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए केशव जी ने सोचा है कि उनके लिए लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाए। इच्छुक वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा कदम होगा इनका। पंचायत घर की क्या स्थिति है सर यहाँ पे? पंचायत घर का अच्छा होने लग रहा, थोड़ा वहाँ अभी है गंदगी। पहले क्या था? पहले तो कुछ भी नहीं था। जो हमने आज तक उसमें एक मीटिंग नहीं हुई। अच्छा जी। लेकिन अब की बात शपथ जो हमने उसमें ली है। तो फिर वो किस काम का पंचायत घर था? अब तक खराब था, अब अच्छा करवाया। पहले हमने उन्हें वार्निंग दे दी सिक्योरिटी को। तो क्या हम कभी 6 महीने साल भर बाद हमारी मीटिंग वहाँ पर होगी? बिल्कुल, अब तैयार हूँ मैं। अच्छा। मीटिंग आपके अब भी करवा दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। यानी पंचायत घर की स्थिति बढ़िया हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चलिए सर, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में ये पंचायत घर है। पंचायत घर है। चलिए सर, आप सुधार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, और गांव वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है सर। वृद्ध पेंशन आप करवाई देंगे, पेंशन की तो बात है। पंचायत घर आपका हो गया। शमशान घाट की स्थिति क्या है यहाँ पर? शमशान घाट भी मैंने पटवारी को बोल दिया है जी। अब तक क्या स्थिति है वैसे? जी, अब तक तो नदी भी ले जाएंगे। अच्छा, अब सोच रहे हैं अब ग्राम वासी को शमशान घाट मिलेगा? शमशान घाट की पूरी तैयारी है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा केशव जी, मैं हर प्रधान से मेरी बात हो रही इस बारे में। अब तक जो प्रधान थे, जहाँ के भी रहे हो, किसी भी गांव के रहे हो, वे करते क्या थे? भाई उनके बारे में कोई सुविधा हमें तो दिखाई नहीं। भाई जी वही बता सके कि भाई क्या कर रहे हैं, वो तो अपनी सोच है। शमशान घाट एक अंतिम सत्य है। हाँ, अंतिम सत्य है। वहाँ एक सुकून होना चाहिए लोगों को जाकर। वो भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बैठने की जगह भी नहीं है, नदी में जाते हैं। हाँ, वही बात है। और जाने के लिए तो शमशान घाट में बैठने की जगह भी बनेगी, पानी की भी सुविधा होगी। यहाँ से हैंडपंप भी लगाएंगे, तो पूरी सही कंडीशन मिलेगी शमशान घाट की। पूरे प्रयास है। अगर कोई भगवान ही भाई ना चाह रहा हो, मैं देखो प्रभु के बिना भी कुछ नहीं होता। देखो, कोशिश जब इंसान सर करता है, आप करेंगे, बाकी गांव वाले आपकी हेल्प करेंगे और प्रशासन आपकी हेल्प करेगा तो सब हो जाएगा। बिल्कुल पक्का। शमशान घाट का भी वादा है, शमशान घाट की पूरी कोशिश की जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगा 6 महीने से साल भर के अंदर। मैं ठीक कर रहा हूँ सर? हाँ, साल भर के करीब तो हो ही जाएगा। साल भर में शमशान घाट मिल जाएगा। जो ये परेशानी है आपकी दूर हो जाएगी। जो अब तक आप कहीं बाहर लेके जाते थे, वो आगे से यहीं पर सब संपन्न होने लगेगी, जो अंतिम क्रिया है। सर कब्रिस्तान भी है क्या गाँव में? कब्रिस्तान भी है, उसकी पोजीशन भी खराब ही होगी। बस खराब तो है, पर ठीक है।
वो ठीक है, चल रहा है वहाँ काम अपना, चल रहा है। बस शमशान घाट की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ हमारे यहाँ तो वो उसका सोल्यूशन आप करवाए देंगे। जैसा मौसम खराब है उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाना। वैसे हमारे बुजुर्ग तो नदी को जाते हैं जी, मैं तो देख रही कि नदी तो नदी हरिद्वार चाहिए, शमशान घाट भी बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी हो गया, अब जरूरी होगा जी। तो सर शमशान घाट आपने करा जाए, खेल का मैदान का आप कह रहे कोशिश ही की जाएगी, सफाई पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल अलग से। शिक्षा और चिकित्सा ये दो चीज बची है। शिक्षा का क्या स्तर है अभी गांव में? शिक्षा का स्तर तो भी स्कूल तो बहुत है हाथ पर। आपके गांव में कितने स्कूल है? यहाँ 5-6 स्कूल है। 5 स्कूल है। कौन सी क्लास तक है सर? राम भैया 10वीं तक भी है। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यहाँ भी बच्चे जाते हैं गाँव। अच्छा, सही कंडीशन है, क्लासेस वगैरह सही है, सही पढ़ाई होती है? अभी तो हमने गए तो हैं 1-2 बार मीटिंग में गए हैं वैसे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं देखा अभी हमने कि मास्टर समय से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब हमारा आपके शासन काल में स्कूलों में सभी थोड़ा सुधार होगा, कंडीशन सही रहेगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे। इंटरलॉकिंग वगैरह है अभी वहाँ पर नहीं? लग रही है, एक में नहीं है। वो आप लगवा देंगे ना? हाँ उसमें करेंगे, उसमें आप करवा देंगे। जो प्राइमरी है वहाँ पर मिड डे मील वगैरह की सुविधा थी पहले? सुविधा तो बता रहे हैं, बस सुविधा तो है, ये तो गवर्नमेंट का आपके शासनकाल में तो रहेगी ना? हाँ। क्योंकि देखिए मिड डे मील में क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर वो भोजन मिलता ही नहीं है, ये आपको भी पता है। तो आपके शासनकाल में प्रॉपर भोजन मिलेगा, उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च क्वालिटी की रहेगी, भी देखी जाओगे जी, बहुत बढ़िया है। प्राइमरी स्कूलों में जो मिड डे मील होता है बहुत जगह उसमें घपलेबाजी होती है, लेकिन हमारे केशव जी के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर भोजन बच्चों को दिया जाएगा, जो उनके लिए आएगा उसकी क्वालिटी भी, जो गुणवत्ता है वो उच्च क्वालिटी की होगी उसकी। सर अभी आपने सभी बातों का जवाब पॉजिटिव दिया है। एक खेल के मैदान से आप कह रहे हैं कि वो अभी मुश्किल लग रहा है, उसके लिए भी आप कोशिश करेंगे सर? हाँ। चिकित्सा की क्या सुविधा है सर गाँव में? कोई डिस्पेंसरी वगैरह छोटी मोटी? डिस्पेंसरी वो भी खस्ता हुई पड़ी है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है? आते हैं वे दूसरे के यहाँ बैठते हैं। सर मुझे जो लगता है कि हर गांव में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर डॉक्टर बैठना चाहिए। हाँ। आपका इस तरफ क्या कदम है? बिल्कुल आपका भी सही बात है, हमारी भी होना भी चाहिए ऐसा। तो हो जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक कार चाहिए तो कई गांव में डिस्पेंसरी तो है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर आता है। सर बीच के 6 दिन कोई बीमार होगा तो वो कहाँ जाएगा? ना उसका भी करेंगे। आपके यहाँ पूरे सप्ताह बैठेगा डॉक्टर, डिस्पेंसरी बनेगी? अगर बनेगी तो हम नहीं बनेगी तो वो आप पे डिपेंड है ना सर। प्रस्ताव लिखे हाथ में, प्रस्ताव लिखवाएंगे जी। नहीं जब आप मतलब पैसा मंजूर होगा जब उसके बाद जब आप कराएंगे सर, क्योंकि सभी गांव में हो रहा है अब। हाँ हम तो प्रयास प्रदान कर चुके, तो सभी गांव में ये जो चीजें हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी गांव में हो रही है। और अब मेरी वीडियो भी आपके पास आएगी, उनकी भी आपके पास आएगी जी। और 6 महीने साल भर बाद फिर आएंगे, फिर आएगी किसने क्या किया वो भी आती रहेगी जी। तो हम समझे यहाँ भी डिस्पेंसरी मिलेगी? हाँ उम्मीद तो कर रहे हैं जी। चमरावल के ग्राम वासियों को डिस्पेंसरी भी मिलेगी, डॉक्टर प्रॉपर बैठेगा सातों के सातों दिन, ऐसा ये कह रहे हैं। उसका भरसक प्रयास किया जाएगा, वो अगले 6 महीने में हो या साल में हो या 1.5 साल में हो, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और इनकी तरफ से उसके लिए हाँ है। सर आपने अभी सभी बातों को पॉजिटिव कर दिया हमारी, ये गांव वालों के लिए भी खुशी की बात है। और सर गांव का विकास होना चाहिए। हाँ, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास। बिल्कुल बिल्कुल। केशव जी आपने हमें इतना वक्त दिया कि हम 6 महीने बाद आकर स्थिति देख सकते हैं क्या पोजीशन बदली है गांव में? या हाँ बदलाव लगेगा आपको, बदलाव मिलेगा जरूर। सबसे पहले सफाई पर ही थोड़ा ध्यान दें। हाँ, ये बहुत आदमी कोई भी एंट्री मारता है गाँव में तो उसका ध्यान सफाई पर बहुत ज्यादा जाता है। चलिए सर धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। ठीक है। और एक बार फिर से बधाई हो सर आपको प्रधान बनने के लिए। जी धन्यवाद जी। तो दोस्तों सभी बातें हमारी हुई है, अब इन बातों का आगाज कब होगा और वो अंजाम तक कब पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें तब तक के लिए लेनी होगी आपसे इजाजत। मैं आर्थ रिएक्ट न्यूज से राज और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।